बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो नौ माता रानी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और आप कैसे हो सारे के सारे। मेरी तरफ से आप सबको नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामना। आपका मनोकामना पूर्ण हो। मेरे जितने सब्सक्राइबर है और मेरे वीडियो देखने वाले हैं, मेरी तरफ से आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको एक माता रानी की नवरात्रि की नौ दुर्गा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत सुंदर है और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया करो। कुछ मुझे आगे बढ़ाओ मुझे तो आप लोगों का ही सहारा है। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक राजा थे, तो राजा के पास और 7 पुत्र थे। तो आप सबको ही जानते हो कि राजाओं के पास कोई चीज का कमी नहीं होता है। अपना गाड़ी घोड़ा घर मकान दुकान रानी बांदी नौकर चाकर कोई चीज का कमी नहीं होता है। तो राजा थे, तो राजा के पास और 7 पुत्र थे। तो राजा ने और अपने 6 पुत्रों की शादी की। तो राजा की जो बहू थी वो कोई काम नहीं करती थी। उन्होंने तो अपना जैसे खाना बनाने वाली अलग, बर्तन धोने वाली अलग, कपड़ा वाली अलग, सारा कुछ अलग अलग ही। क्योंकि राजाओं के पास तो कोई चीज का कमी नहीं होती है। तो सारा कुछ जैसे नौकर चाकर रहते थे। तो छोटी वाली थी, जो सबसे छोटी वाली, छोटे वाले बेटा की शादी हुई। तो छोटी वाली बहू घर में आई। तो वो बहू थी, वो माता रानी की प्रिय भक्त थी और बड़े श्रद्धा और भक्ति से माता रानी का पूजा पाठ करती थी। तो जो छोटी वाली बहू घर में आई और छोटी बहू ने ये सब देखा कि हमारे घर में तो नौकर चाकर है, सारा काम नौकर चाकर करते हैं और हमारी जेठानी हमारी सास मतलब कोई कुछ काम नहीं करती हैं। हमारे घर तो नौकर चाकर ही काम करते हैं। और वो छोटी वाली बहू थी, वो माता रानी की प्रिय भक्त थी। तो वो अपना पूजा पाठ करती थी। तो उसे अच्छे बुरे का हर चीज का ज्ञान था कि पूजा पाठ करने से क्या होता है, घर में सफाई रखने से क्या होता है। तो उसे सब कुछ पता था कि घर में सवेरे झाड़ू लग जाती है, सवेरे झाड़ू लगाते हैं तो उसमें माता लक्ष्मी मैया आती हैं। लक्ष्मी मैया अपना पाँव घुमा के जाती हैं। और किचन में भी सवेरे झाड़ू लगाओ और झाड़ू लगा करके नहा धो करके आप खाना बनाओ तो अन्नपूर्णा माँ का सम्मान होता है। तो छोटी वाली थी, उसको सब चीज हर चीज का ज्ञान था, उसके अंदर संपूर्ण गुण थे। तो ये छोटी वाली आई, तो छोटी वाली ने ये सब देखा। तो ये छोटी वाली को बहुत गुस्सा आया। छोटी वाली क्या की कि सवेरे जैसे दिन निकला तो छोटी वाली ने और झाड़ू ले करके और अपना जो है अपने घर में पूरे महल में झाड़ू लगाने लगी। कहते हैं कि सवेरे सवेरे और घर में पूरे मकान में झाड़ू लगाना चाहिए, सारा दलिद्र रात का दलिद्र बाहर करना चाहिए। तो बेचारी अपना झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगाते लगाते बाहर पहुंच गई। तो जो राजा थे, राजा कहने लगे कि मेरी 6 बहू हैं, बड़ी वाली बहू हैं, वो कभी भी और घर से बाहर नहीं निकली है। और ये बहू मेरी कैसी आई है छोटी वाली कि ये जो है सवेरे ही झाड़ू लगाते लगाते और गेट के बाहर तक आ गई है। तो राजा गुस्सा में आ गए और बहू को और बहू से और बेटा को
कहने लगे, दोनों बहू बेटाओं से कहने लगे कि आप मेरे घर से, मेरे राज्य से निकल जाइए, क्योंकि आज तुम्हारी पत्नी ने और सवेरे ही 4-5 बजे झाड़ू लगाते लगाते और तुम्हारी पत्नी गेट तक पहुंच गई है, और मेरी बड़ी वाली बहू कभी दरवाजे पर नहीं जाती हैं। तो जो छोटी वाली थी उसके अंदर संपूर्ण गुण थे और माता रानी की प्रिय भक्त थी, माता रानी का बड़ा संपूर्ण विश्वास करती थी। तो क्या हुआ कि उसने, राजा ने और बहू और बेटा को, छोटी वाले बेटा को और छोटी वाली बहू को घर से निकाल दिया, और राजा ने 2 रोटी दे दी, बासी रोटी जो रात की रखी थी वही बासी रोटी दे करके, और अपने राज्य से बहू को और बेटा को निकाल दिया। तो जो बहू थी छोटी वाली, वो तो अपना माता रानी का नाम ले करके और माता रानी पे विश्वास करके अपने दोनों पति और पत्नी जंगल की तरफ निकल गए। तो उन्होंने क्या किया कि चलते चलते, जंगल में चलते चलते रात हो गया। तो बेचारी ने क्या किया, छोटी वाली बहू ने क्या किया कि उन्होंने और अपना घास फूस तोड़ करके और इतना जगह साफ कर ली, और जगह साफ करके और एक तालाब में से और पानी ले करके और वहां पे पानी छिड़क दिया, और पहले ही अपना बैठ करके और माता रानी का नाम लेने लगी, माता रानी का नाम लेने लगी कि हे मेरी सच्ची माँ, हे माता रानी, जैसे आप चाहोगी मैं जैसे ही रहूंगी। तो माता रानी का अपना करने लगी, नाम लेने लगी, और इतना माता रानी का नाम ले करके और अपना गई थी तालाब में पानी लेने के लिए। इतने में और शेरा वाली मैया एक बहुत बुढ़िया का रूप रख करके और प्रकट हो गई और वहीं बैठ गई। वहां बैठी तो कहने लगी, बेटा मुझे तो बहुत भूख लग रही है, बेटा मुझे तो 2 दिन से खाना नहीं मिला है। तो जो मैया थी वो परीक्षा ले रही थी, क्यों कि जो राजा ने दोनों बहू बेटा घर से निकाले थे, तो राजा ने तो कुछ दिया नहीं, 2 रोटी दी थी, बासी रोटी। तो बहू क्या की कि जैसे उन्होंने बूढ़ी माँ को देखा, कहने लगी, बेटा, बूढ़ी माँ, बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने तो 2 दिन से खाना नहीं खाया है। तो बुढ़िया माँ नहीं थी, वो तो शेरा वाली मैया थी, भगवती माँ थी, वो दुर्गे माँ थी। वो अपने भक्त से परीक्षा लेने के लिए आई। तो उनने, छोटी वाली बहू ने क्या किया कि उसने और जो 2 रोटी रखी थी बड़े प्यार से और उनको खिला दी, और कहने लगी कि माँ लो आप खाना खाइए, हमारे पास हमारे ससुर जी ने हमको 2 रोटी दी है, तो ये रोटी आप खा लीजिए। तो माता रानी को दोनों रोटी खिला दी, और अपने दोनों पति और पत्नी अपने आराम से दोनों वहीं जंगल में ही और माता रानी का नाम लेते लेते, माता रानी का नाम लेते लेते दोनों पति पत्नी वहीं पे बैठे थे। तो जो तालाब था उसी तालाब में और फिर दोबारा से आवाज आने लगी कि मैं कीच में फंस गई हूँ, मैं तालाब में फंस रही हूँ, कोई है तो मुझे निकालो, कोई है तो मुझे निकालो। तो वो तो माता रानी थी, वो भक्तों की, अपनी बहू की, भक्तों की परीक्षा ले रही थी। तो क्या हुआ कि जो बहू थी उसने सुना था और अपने पति से कहने लगी कि तालाब में कोई बुढ़िया माँ फंसी हुई है और चिल्ला रही है, चल करके देख लेते हैं। तो दोनों पति और पत्नी लेके माता रानी का नाम और तालाब के पास पहुंची। तो माता रानी का नाम ले करके और तालाब के अंदर दोनों पति पत्नी घुस गए, और बुढ़िया माँ का एक हाथ इधर से पकड़ा, एक हाथ इधर से पकड़ा, दोनों पति पत्नी और बुढ़िया माँ का हाथ पकड़ करके और बाहर लेके आ गए।
तो वो बुढ़िया माँ तो थी नहीं, वो तो शेरा वाली भगवती मैया थी, माँ दुर्गे मैया थी। तो दुर्गे मैया थी। अब क्या हुआ कि दुर्गे मैया को वो अपने बुढ़िया थी, बुढ़िया के रूप में थी, तो अपने घर लेके आई, घर लेके चली आई। घर तो था ही नहीं, वही जंगल था, तो उसी जगह पे बिठारी, वहीं बिठारी। तो उनकी कृपा से उनके पास सब कुछ हो गया, सब कोई चीज का कमी नहीं रहा। तो दिन निकला, अपने दोनों पति और पत्नी आराम से रहने लगे। तो कुछ दिन बाद, और अपना पूजा पाठ तो रोज करती थी, छोटी वाली बहू थी, वो अपनी माता रानी पर संपूर्ण विश्वास रखती थी, और माता रानी का अपना संपूर्ण विश्वास भी रखती थी, और अपने श्रद्धा भक्ति से माँ दुर्गे की पूजा करती थी। और जब जब साल में 2 बार नवरात्रि आती है, 6 महीना बाद, एक क्वार वाली और चैत वाली, एक साल में 2 बार नवरात्रि आती हैं। तो बेचारी छोटी बहू थी, वो श्रद्धा और भक्ति से दोनों ही पूरी नवरात्रियों का व्रत करती थी और माता रानी की सेवा करती थी। तो अपना दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे। अब क्या हुआ कि एक बार जैसे बहू कहने लगी कि देखो, हमें घर जाकर के देखना चाहिए, हमारे पास तक कोई चीज का कमी नहीं रहा, और हमारा धर्म है कि हमें अपने सास ससुर को कष्ट नहीं देना चाहिए, और हमें अपने सास ससुर से मिल करके ही रहना चाहिए। क्यों कि छोटी वाली थी, उसके अंदर संपूर्ण गुण थे, वो सारा कुछ अच्छा बुरा सारा कुछ जानती थी। तो अपने पति से कहने लगी कि कोई बात नहीं, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, लेकिन हमारे पास कोई चीज का कमी नहीं है, और आपका फर्ज बनता है अपने माता पिता से मिलने के लिए। तो दोनों माता पिता के अपने घर जाने की तैयारी करने लगे, और उधर जो है माता पिता के पास कुछ नहीं रहा, सब कंकर पत्थर बन गया, क्योंकि माता रानी की कृपा से सारा कुछ था। उस घर से जब माता रानी निकल गई, तो उस घर में जो है दाने दाने के लिए, खाने खाने के लिए परेशान हो गए। तो अपने राज्य में दोनों पति पत्नी पहुंचे, और जाकर के छोटी वाली बहू ने और अपने ससुर के पैर छुए और सास के पैर छुए, और दोनों सास के ससुर का प्रणाम किए, पैर छू करके सास ससुर से प्रणाम किया और अंदर चली गई। तो सास थी वो बेचारी रोने लगी, और ससुर भी रोने लगे कि बेटा, जब से तुम गए हो, हम तो दाने दाने के लिए, खाने खाने के लिए तबाह हो गए हैं। तो जो छोटी वाली बहू थी, वो समझा करके सबसे बोली, अपनी सास को भी बिठाया और अपनी जेठानियों को भी बिठाया, सबको एक जगह बिठाया, और सबसे कहने लगी, छोटी वाली बहू कहने लगी कि देखो, पूजा पाठ करने से और घर की सब कष्ट दूर होते हैं, सब मुसीबत दूर होती हैं, और माता रानी भंडार भरती हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति से जो पूजा पाठ करता है और 9 दुर्गा माता रानी के व्रत करते हैं, तो माता रानी की दुर्गे मैया की कृपा से कोई चीज का कमी नहीं रहता है। और आप भी अपनी जेठानियों से कहने लगी कि आप भी कभी किसी नौकर के सहारे ना रहो, अपना खुद ही सवेरे उठ करके 5 बजे झाड़ू लगाओ और अपना खाना नहा धो करके बनाओ। देखो, 5 बजे झाड़ू लगाओगी तो सवेरे लक्ष्मी मैया आती हैं, और किचन में नहा धो करके खाना बनाओगी तो किचन में अन्नपूर्णा मैया आती हैं। तो यही सब समझाने लगी और कहने लगी कि आप भी पूजा पाठ श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ किया कर, अपने हाथों से किया करो। तो जो सब थी जेठानी और उसके सास ससुर राजा जैसे, तो सबकी समझ में बात आ गई, और जो है वो अपना हाथ से सारा कार्यक्रम अपना घर का खुद ही करने लगी और पूजा पाठ करने लगी। तो माता रानी की कृपा से जितना पहले था उससे 4 गुना ज्यादा घर में आ गया, और सारे घर के मुसीबत कष्ट सब कुछ दूर हो गए।
तो यही बात कहते हैं। देखो मेरे माता पिताओं, मेरे बहन भाइयों, यह बात नहीं है कि आदमी कहता है कि अरे मैं बुढ़ा हूँ, मैं बुढ़िया हूँ तो मेरे अंदर दिमाग ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उम्र में इंसान बुढ़ा हो रहा है, बुढ़िया हो रही है, उसके अंदर दिमाग नहीं है। और ऐसा है कि आजकल के बच्चे देखो कितने दिमाग के तेज है। तो यही सब है कि ये जरूरी नहीं है कि बुढ़े इंसान के अंदर ज्ञान होता है, दिमाग होता है। ज्ञान तो हर किसी के अंदर दिमाग होता है और हर किसी के अंदर ज्ञान होता है। तो देखो उन 6 बहुओं के अंदर ज्ञान नहीं था और बुढ़े राजा और रानी के पास दिमाग नहीं था। और जो घर में छोटी वाली बहू आई तो छोटी वाली बहू ने और सबको ज्ञान दिया और सबको अपना अपना काम बताया, ज्ञान दिया। सबसे कहने लगी कि सब नवरात्रि का व्रत किया करो श्रद्धा और भक्ति से। माता रानी कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती हैं। तो हे माता रानी, जैसे आपने उन सब की मनोकामना पूर्ण की, जैसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। हे मेरी माता रानी, बोला दुर्गे मैया की जय, बोला नौ मैया की जय, बोला सच्चे दरबार की जय। हे माता रानी, जैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके भंडार भरो माँ।